Hello everyone, today in this video I am going to discuss about limiting form of chi-square distribution for large degrees of freedom. So आपको chi-square distribution के बारे में पता होगा, chi-square distribution का PDF और उसका MGF के बारे में. So आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो लार्ज है, दैट मीन्स n जो है आपका, अगर x आपका कोई भी वेरिएबल है जो कि काई स्क्वायर विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा है, बट आपकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो बहुत ही लार्ज है, तो जो आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो आपका टेंड करता है नॉर्मल विद मीन n एंड वेरिएंस 2n. सो इसका जो लिमिटिंग फॉर्म है, अब देखिए उससे हम क्या करते हैं, इसका जो MGF है उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं. अब देखिए आपको पता है कि ये जो काई स्क्वायर है इसका जो MGF होता है दैट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो होता है 1 माइनस 2t टू द पावर n/2, जहाँ पे ये जो मॉड t की वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, लेस देन हाफ होती है. अब अगर हम काई स्क्वायर, स्टैंडर्ड काई स्क्वायर वेरिएट का MGF लें, अब देखिए अगर x हमारा नॉर्मल काई स्क्वायर वेरिएट है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम कैसे निकालते हैं, x अगर काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो उससे हम उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा काई स्क्वायर वेरिएट. और हमें क्या निकालना है, हमें MGF निकालना है स्टैंडर्ड काई स्क्वायर वेरिएट का. तो MXT होता है बट इसका निकालना है तो M दिस स्टैंडर्ड वेरिएट इनटू T हो जाएगा. अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप लेंगे एक्सपेक्टेशन e टू द पावर tx होता है t इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. अब यहाँ से देखिए e टू द पावर t माइनस म्यू सिग्मा ये आपके कांस्टेंट है, तो ये इसको हम ब्रैकेट से क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं. तो आप ऐसे देख लीजिए e टू द पावर tx अपॉन सिग्मा माइनस t म्यू अपॉन सिग्मा, तो e टू द पावर माइनस t म्यू अपॉन सिग्मा है, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और अंदर आपका क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन e टू द पावर tx अपॉन सिग्मा. इसको आप अगेन mxt की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं mx बट t बाय सिग्मा आपका ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा. अब देखिए t बाय सिग्मा आपका बचा तो आप इसका MGF लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन t म्यू अपॉन सिग्मा. अब mxt है आपका, तो mxt क्या होता है, x मतलब काई स्क्वायर वेरिएट है तो 1 माइनस 2 t आता था बट यहाँ पे t बाय सिग्मा है तो यहाँ पे हम t बाय सिग्मा कर देंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस n/2. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि फॉर लार्ज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका जो काई स्क्वायर वेरिएट है वो नॉर्मल n,2 n को फॉलो करता है, दैट मीन्स ये आपका म्यू है, ये सिग्मा है, तो म्यू एंड सिग्मा की आप वैल्यूज प्लेस कर देंगे. वैल्यूज प्लेस करने के बाद आपका आ जाएगा e टू द पावर माइनस nt सिग्मा 1 माइनस 2t सिग्मा की जगह आप क्या लिखेंगे, √2n माइनस n/2 आप कर देंगे. अब यहाँ से देखिए आपको पता है कि अगर आप क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं दैट इज kxt, देखिए क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन भी आपको क्या देता है, मोमेंट्स ही देता है और उसका यूज करके आप MGF भी निकाल सकते हैं. तो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है kxt इज इक्वल टू log mxt होता है. तो अब अगर आपका यहाँ पे ये है, ये x के फॉर्म का है बट आपके पास mzt के फॉर्म का है तो आप यहाँ पे z इसकी जगह पे कर सकते हैं. दैट मीन्स अब आपको इसमें और इसमें दोनों साइड log लेके चलना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे
आपने जब लॉग लिया तो ये हो जाएगा KZT इज इक्वल टू लॉग MXT। जब आप लेंगे तो आपका पहले तो पावर में था e टू द पावर में था, तो e और log वो तो 1 वैल्यू हो जाएगी, बट ये जो आपकी वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी -n/2 log 1 माइनस t रूट 2/n। यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट आपका 2 ऊपर आ जाएगा और n नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए n और n भी सॉल्व हो सकता है। t रूट n/2 माइनस n/2 log 1 माइनस t रूट 2/n। दिस इज इक्वल टू माइनस t रूट n/2। अब आपका देखिए यहाँ पे -n/2 है। अब आपको log 1 माइनस x का फॉर्मूला खोलना है। तो log 1 माइनस x का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, शुरुआत होती है x से, बट x की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है। सो ये हो जाएगा माइनस t रूट 2/n, देन माइनस x के बाद माइनस x²/2 होता है, तो माइनस x² करेंगे तो t²/2, और इसका जब स्क्वायर होगा तो ये 2/n हो जाएगा। और हमारा जो थर्ड टर्म आएगा वो हमारा क्या आएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा t³ और ये हो जाएगा आपका 2/n की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रूट 2 था तो ये 3/2 अप टू डॉट डॉट। अभी हमारे जो हायर टर्म्स हैं पावर के वो हम उनको हटा देंगे। सो यहाँ पे देखिए माइनस t रूट n/2। अब ये माइनस और जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आपका प्लस में आ जाएगा और आपका फॉर्मूला आपका क्या बचेगा, नेक्स्ट टर्म बचेगा आपका n/2 प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बचेगा t²/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n की पावर -1/2। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ पावर n की पावर -1/2 के फॉर्म में बचेगा, तो वो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, t²/2 बचा प्लस ऑर्डर ऑफ n की पावर -1/2 बचा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लिमिट ऑपरेट करें, क्योंकि n की वैल्यू लार्ज के लिए ही हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने ले ली लिमिट n is tending to infinity kzt is equal to kzt लिया। तो अगर हम लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ से बचेगा t²/2। ठीक है, t²/2 बचा। अब यहाँ से आपको पता है कि kzt की जो वैल्यू है वो क्या होती है, log mzt, दैट मीन्स log mzt इक्वल टू t²/2 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि e की पावर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं mzt इज इक्वल टू e टू द पावर t²/2। सो ये आपका निकल आया mgf फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, और ये आपका स्टैंडर्ड chi² वेरिएट का mgf हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।